तस्लीम भाई के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या तुमने कभी यह नोटिस किया है कि कुछ पुरुष बिना ज्यादा बोले भी लोगों के दिल में उतर जाते हैं। ना उनके पास कोई फिल्मी चेहरा होता है, ना दिखावे वाली दौलत, ना हर वक्त किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश। फिर भी जब वे किसी कमरे में आते हैं तो लोगों का ध्यान खुद ब खुद उनकी तरफ चला जाता है। खासकर स्त्रियां उनके साथ एक अजीब सा सुकून महसूस करती हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय कोशिश में लगे रहते हैं। महंगे कपड़े, दिखावटी कॉन्फिडेंस, हर पल मैसेज, हर वक्त अटेंशन, लेकिन फिर भी उन्हें वही मिलता है जो अंदर से सबसे ज्यादा दर्द देता है, नजरअंदाजी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आकर्षण केवल चेहरे से पैदा नहीं होता। आकर्षण उस एहसास से पैदा होता है जो कोई इंसान दूसरे के भीतर छोड़ जाता है। स्त्री सिर्फ यह नहीं देखती कि तुम कैसे दिखते हो, वो यह महसूस करती है कि तुम्हारी मौजूदगी उसे कैसा महसूस कराती है। तुम्हारे साथ वो शांत होती है या बेचैन, खुद बन पाती है या अभिनय करने लगती है। और यही वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। आज की दुनिया में लोगों ने प्रेम को एक खेल बना दिया है। कोई कहता है हर समय अटेंशन दो, कोई कहता है हमेशा अवेलेबल रहो, कोई कहता है कि अगर तुमने उसे स्पेशल महसूस नहीं कराया तो वह चली जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा उसी चीज से घुटन होने लगती है जो जरूरत से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करे। प्रेम का मतलब किसी को हर पल पकड़ कर रखना नहीं है। प्रेम का मतलब है किसी को इतना सुरक्षित महसूस कराना कि उसे तुम्हारे सामने नकली बनने की जरूरत ना पड़े। और यही वह जगह है जहां से असली आकर्षण शुरू होता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई स्त्री तुम्हें सिर्फ पसंद ना करे बल्कि तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करे, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि स्त्री शब्दों से ज्यादा ऊर्जा से जुड़ती है। तुम चाहे कितनी भी स्मार्ट बातें कर लो, अगर तुम्हारे भीतर डर भरा है तो वह डर तुम्हारी आंखों, तुम्हारी आवाज और तुम्हारे व्यवहार में दिखने लगेगा। इंसान अपने शब्द छुपा सकता है लेकिन अपनी ऊर्जा नहीं। सोचो, जब कोई पुरुष हर वक्त ये सोचता है कि कहीं वह मुझे छोड़ ना दे, तब क्या होता है? वह जरूरत से ज्यादा मैसेज करता है, छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लेन करता है, हर समय वैलिडेशन मांगता है, और धीरे धीरे उसका पूरा व्यवहार डर से चलने लगता है। फिर वही डर रिश्ते को कमजोर करने लगता है, क्योंकि जहां डर ज्यादा होता है वहां आकर्षण कम होने लगता है। स्त्री को ऐसा पुरुष आकर्षित करता है जो भीतर से स्थिर हो, जो हर छोटी बात पर टूटता ना हो, जो अपने इमोशंस का गुलाम ना हो। आज ज्यादातर लोग मूड के हिसाब से प्यार करते हैं। मूड अच्छा तो प्यार, मूड खराब तो दूरी। एक दिन बहुत अटेंशन, दूसरे दिन इग्नोर। लेकिन ऐसी अनिश्चितता इंसान को थका देती है। स्त्री बाहर से चाहे कितनी भी इमोशनल लगे, लेकिन भीतर से वह उसी पुरुष की ओर खींचती है जिसके पास उसे मानसिक शांति महसूस हो। समुद्र की लहरें ऊपर से बहुत बेचैन दिखती है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। और असली ताकत हमेशा गहराई में होती है, शोर में नहीं। यही कारण है कि कुछ पुरुष बिना ज्यादा बोले भी बहुत आकर्षक लगते हैं, क्योंकि वे हर समय खुद को साबित करने में नहीं लगे रहते। उन्हें ये डर नहीं होता कि अगर मैं कुछ खास नहीं लगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। उन्हें खुद की कीमत पता होती है, और जिस इंसान को खुद की कीमत पता हो उसे दुनिया से लगातार मान्यता मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। स्त्री को सबसे ज्यादा उस पुरुष के साथ जुड़ाव महसूस होता है जिसके सामने उसे खुद को बदलना ना पड़े। आज हर रिश्ता कहीं ना कहीं कंट्रोल में बदलता जा रहा है। ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बात करो, इतना मत हंसो, इतना चुप मत रहो। धीरे धीरे इंसान अपने असली रूप से दूर होने लगता है। लेकिन जब कोई पुरुष किसी स्त्री को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लेता है,
तब उसके भीतर एक अलग ही भरोसा पैदा होता है। उसे महसूस होता है कि यहां मैं अभिनय नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा जुड़ता है, जहां उसे नकली बनने की जरूरत ना पड़े। याद रखना, स्त्री को सबसे ज्यादा डर रिजेक्शन से नहीं लगता। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं किसी रिश्ते में वो खुद को ना खो दे। इसलिए जब उसे कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके सामने वो खुलकर खुद बन सके, तब उसके भीतर चाहत धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि प्यार का मतलब हर समय अवेलेबल रहना है, हर पल मैसेज करना, हर वक्त पूछना तुम ठीक हो ना। शुरुआत में ये सब अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीज घुटन में बदलने लगती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होना अक्सर प्रेम नहीं बल्कि डर का संकेत होता है। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम्हारे पास अपनी खुद की जिंदगी हो, तुम्हारे सपने हो, तुम्हारा उद्देश्य हो, तुम्हारी अपनी शांति हो। जो पुरुष खुद से खाली होता है वो रिश्ते को जरूरत बना देता है, और जरूरत हमेशा डर पैदा करती है। लेकिन जो पुरुष खुद में पूरा होता है वो रिश्ते को एक खूबसूरत अनुभव बना देता है, बोझ नहीं। अब एक और गहरी बात समझो, स्त्री सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनती, वो तुम्हारी खामोशी भी पढ़ती है। बहुत लोग सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं समझने के लिए। कई बार एक स्त्री अपने शब्दों में पूरा सच नहीं कहती। उसकी आंखें, उसका व्यवहार, उसकी चुप्पी वही असली कहानी बताते हैं। अगर तुम सिर्फ उसके शब्द सुनोगे तो तुम सतह पर रह जाओगे, लेकिन अगर तुम उसकी भावनाओं को महसूस करना सीख गए तब तुम उसके दिल तक पहुंच जाओगे। और जिस दिन किसी स्त्री को यह महसूस हो जाए कि ये इंसान मुझे बिना बोले भी समझ लेता है, उस दिन उसके भीतर तुम्हारे लिए एक अलग ही जगह बनने लगती है। लेकिन समझने का मतलब हर समय उसकी हर बात मान लेना नहीं होता। आज बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर वे हमेशा हां कहेंगे तो सामने वाला उनसे खुश रहेगा। लेकिन सच ये है कि हर समय दूसरों को खुश करने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। स्त्री को ऐसा पुरुष नहीं चाहिए जिसके पास कोई रीढ़ ही ना हो। उसे ऐसा पुरुष चाहिए जो शांत हो लेकिन कमजोर ना हो, जो सम्मान दे लेकिन खुद का सम्मान भी बनाए रखे, जो प्यार करे लेकिन खुद को खोकर नहीं। याद रखना, असली कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता, वो शांत रहता है। जो इंसान हर समय खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है उसके भीतर कहीं ना कहीं डर छिपा होता है। डर कि अगर मैं असली दिख गया तो शायद मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए लोग नकली एटीट्यूड, नकली लाइफस्टाइल और नकली पर्सनालिटी पहन लेते हैं। लेकिन इंसान की असली सच्चाई ज्यादा समय तक छिपती नहीं। स्त्री जल्दी महसूस कर लेती है कि सामने वाला अभिनय कर रहा है या सच में वैसा है जैसा दिख रहा है। और यही वजह है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी भारी महसूस होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा नकली नहीं होती। अब सोचो, क्यों कुछ लोग ब्रेकअप के बाद भी भुलाए नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिश्ता नहीं दिया होता, उन्होंने एहसास दिया होता है। ऐसा एहसास जो आत्मा में बस जाता है। कुछ लोग जिंदगी में शोर बनकर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भीतर एक गहरी शांति छोड़ जाते हैं। और इंसान शोर को भूल सकता है लेकिन शांति को नहीं भूलता। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को इमोशनली सुरक्षित महसूस कराता है, जब वो उसके डर को बढ़ाने के बजाय उसे शांत करता है, तब धीरे धीरे उसका दिल खुलने लगता है। लेकिन अगर तुम हर समय कंट्रोलिंग रहोगे, हर वक्त शक करोगे, हर पल उसे पकड़कर रखने की कोशिश करोगे, तो वो भीतर ही भीतर दूर होने लगेगी। क्योंकि प्रेम कैद नहीं है, खुलापन है। अगर तुम किसी को बांधोगे तो वह घुटेगा। अगर तुम उसे समझोगे और आजादी दोगे
तो वही इंसान खुद तुम्हारे पास लौटना चाहेगा। लेकिन ये समझ बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग प्रेम के नाम पर अधिकार जताते हैं। उन्हें लगता है कि कंट्रोल ही प्यार है, जबकि कंट्रोल हमेशा डर से पैदा होता है। सच्चा प्रेम विश्वास से पैदा होता है। अब यहां एक और बहुत गहरी बात आती है। स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो खुद को जानता हो, जो अकेले रह सकता हो, जो अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर ना हो। क्योंकि जो इंसान खुद से भाग रहा है वह रिश्तों में भी भागेगा, लेकिन जो खुद के भीतर उतर चुका है उसके पास एक अलग ही ऊर्जा होती है। वह रिश्ते में जरूरत लेकर नहीं आता, वह अपने भीतर की पूर्णता लेकर आता है। और पूर्णता हमेशा आकर्षक होती है। इसीलिए कुछ लोगों के पास शब्द कम होते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत गहरी होती है। वे ज्यादा कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग उनकी ओर खिंचते हैं, क्योंकि असली आकर्षण चेहरे से कम और चेतना से ज्यादा पैदा होता है। अब शायद तुम समझ रहे हो कि स्त्री कब किसी पुरुष को दिल से चाहने लगती है। जब उसे उस पुरुष में स्थिरता दिखाई देती है, जब उसे उसमें सच्चाई दिखाई देती है, जब उसे उसके पास खुद होने की आजादी मिलती है, जब उसे महसूस होता है कि ये इंसान मुझे बदलने नहीं बल्कि समझने आया है। लेकिन याद रखना, ये सब किसी ट्रिक से नहीं आता, ये एक्टिंग से नहीं आता। तुम कुछ दिनों तक कॉन्फिडेंट बनने का नाटक कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी असली ऊर्जा आखिरकार सामने आ जाएगी। इसीलिए अगर सच में आकर्षक बनना है तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। खुद को समझो, अपने डर को देखो, अपनी बेचैनी को देखो, पहचानो, अपने भीतर की खाली जगहों को भरो। क्योंकि जिस दिन तुम भीतर से शांत हो गए, उस दिन तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तब तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। और यही वह स्टेज है जहां प्रेम तुम्हारी जिंदगी में भागकर नहीं बल्कि धीरे धीरे खामोशी से गहराई के साथ आता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज सुंदर चेहरा नहीं है। सबसे ताकतवर चीज है वो एहसास जो तुम्हारी मौजूदगी किसी के दिल में छोड़ती है। लोग तुम्हारे कपड़े भूल जाएंगे, तुम्हारी बातें भी भूल जाएंगी, लेकिन तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया, यह चीज बहुत लंबे समय तक उनके भीतर रहती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ देखें नहीं बल्कि महसूस करें, तो अपने भीतर शांति पैदा करो। खुद को जानो, अपने जीवन को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द मत घुमाओ। अपना उद्देश्य बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। क्योंकि जो इंसान खुद में मजबूत होता है वही किसी और को भी सुरक्षित महसूस करा सकता है। और अंत में बस एक बात याद रखना, स्त्री को पाने की कोशिश मत करो। खुद को इतना सच्चा, इतना गहरा और इतना शांत बनाओ कि उसकी आत्मा तुम्हारे पास सुकून महसूस करे। क्योंकि आखिर में प्रेम शब्दों से नहीं टिकता, प्रेम ऊर्जा से टिकता है। और जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा में धैर्य, सच्चाई और शांति आ गई, उस दिन तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब चाहत अपने आप जन्म लेगी, धीरे धीरे, खामोशी से, लेकिन पूरे दिल से।